बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। खालिक कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है। अल्लाह ने आसमान में 12 बुर्ज बनाए, 12 ज़ोडिकल साइन हैं, जिनमें ये 8वां बुर्ज है, बुर्ज अक़रब, जिसका निशान एक बिच्छू है और इसका एक दूसरा निशान भी है, ईगल। वो आपने मिस्र के झंडे पे भी देखा, जो ईगल है वो बुर्ज अक़रब का निशान है। और अमेरिकन डॉलर पे, $1 पे जो नस्र बना हुआ है वो भी स्कॉर्पियो से ही ताल्लुक रखता है। बुर्ज अक़रब से वाबस्ता जो मर्द हजरात हैं या बच्चे हैं या जवान हैं, उनका मिजाज कैसा है, उनकी नफ्सियात कैसी हैं और दुनिया उन्हें किस नज़र से देखती है। पैदाइश का दौरानिया बाज़ औक़ात 23 अक्टूबर वरना 24 अक्टूबर से लाजमी शुरू हो जाता है और 22 नवंबर तक रहता है। नाम का पहला हर्फ नून या ये होता है। उनमें बेचैनी का मादा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं। उनकी तबीयत में एक किस्म की इर्तियाबियत होती है, इज़्तिराब होता है। यूं महसूस होता है जैसे वो इस दुनिया के हैं ही नहीं, एलियन हैं, एलियन, अजनबी खुद को महसूस करते हैं कि हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। उन्हें तन्हाई में यूं महसूस होता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं, हम इस कुर्रा अर्ज़ की मखलूक ही नहीं है। ये उनकी शख्सियत का एक बड़ा गहरा लतीफ़ पहलू है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। इन्हें खुश रहना और खुश रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हंसना, मुस्कुराना पसंद करते हैं, हौसला मंद होते हैं, बाहिम्मत होते हैं। इनके अंदर कायदाना सलाहियत बदरजा अतम पाई जाती है, अच्छे लीडर साबित होते हैं। अगर इन्हें कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जाए, आला ओहदा दिया जाए, कोई पोस्ट दी जाए, तो ये अपनी सलाहियतें बरूए कार ला के अपना लोहा मनवाते हैं। इनमें बला की काबिलियत है। जिस शोबा, जिस फन को ये ज्वाइन करें उसमें सिक्का जमा देते हैं। अच्छा, इनमें खौफ नहीं होता, बहादुर होते हैं, किसी से डरते वरते नहीं है ये। अगर मोहब्बत करते हैं तो अच्छी तरह छानबीन करते हैं, छानबीन करने के बाद बड़ी दयानतदारी के साथ मोहब्बत करते हैं। और अगर ये किसी से मोहब्बत ना करें तो उसे ये धोखा नहीं देते। इन्हें धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये वफादार हैं और काबिल एतमाद हैं। ये शोहरत के बड़े रसिया होते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें चाहा जाए, इनकी शख्सियत को सराहा जाए, इनके काम की तारीफ की जाए। अगर ये मेहनत करें और उसकी जज़ा ना पाएं तो ये तहस नहस भी कर सकते हैं, ये सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी मेहनत को कबूल किया जाए, तस्लीम किया जाए, सराहा जाए, पसंद किया जाए। इनका तजिया बहुत अच्छा होता है। सियासी दिलचस्पी हो तो कमाल का तजिया देते हैं। अच्छे तख्लीकार होते हैं, जिस शोबा में भी जाएं, जिस काम को अपनाएं, उस काम में नई नई इख्तिराआत, नई राहों का तयन करते हैं। जज्बाती बहुत होते हैं। इनमें जज्बातियत और सेंसिटिविटी बेहद पाई जाती है। इनकी याददाश्त अच्छी होती है, फराग दिल होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। इनमें यही फराग दिली और जिंदा दिली के अपने दिल का भेद हर किसी को दे देते हैं, बदले में फिर नुकसान होता है। ये अपने दोस्तों के बहुत करीब हो जाते हैं, अच्छे दोस्त साबित होते हैं, कुर्बानी देना पसंद करते हैं, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। इनमें कनाअत का फुकदान होता है। ये किफ़ायत शियारी से काम नहीं लेते, बहुत जल्दी जज्बात में आके रुपया पैसा उड़ा देते हैं। मुतहम्मिल मिजाज होते हैं, लेकिन अगर अच्छी तरबियत ना हुई हो तो बड़े जारहाना होते हैं,
और लड़ना झगड़ना पसंद करते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम में बचपन में इनकी अच्छी तरबियत नहीं की गई, इन्हें आला तालीम नहीं दिलवाई गई या इनकी परवरिश ठीक तरीके से नहीं हुई, तो फिर ये बड़े शकी मिजाज होंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और अपने जज्बात की रौ में बह के कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। मैंने अपने तजर्बा से ये देखा कि जिन बच्चों की पैदाइश बुर्ज हमल के मून साइन में हुई है, कमर दर अकरब में हुई है, वो जब अपनी उम्र के 14वें साल से गुजरते हैं तो उनकी ज़िंदगी में अचानक एक तब्दीली आ जाती है। पहले वो बड़े मासूम होंगे, ज़माने के नशेब फराज से बिल्कुल बेखबर होंगे और एक रूटीन मैटर के मुताबिक उनकी ज़िंदगी होगी। लेकिन जब अपनी उम्र के 14वें साल से गुजरेंगे तो एकदम तब्दीली आ जाएगी, उनमें बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आ जाता है और उनमें अगर खुद एतमादी पैदा हो जाए। 14 साल का जो अरसा है, 14वां साल भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है बुर्ज हमल की ज़िंदगी में। यहीं से उनकी आइंदा ज़िंदगी की राहों का तयन किया जाता है। इनकी याददाश्त अच्छी होती है, सच बयानी को पसंद करते हैं, इनमें मुनाफिकत नहीं होती, ये झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, साबित कदम रहते हैं, जिस काम का तहिया कर लें उसे ये पाया तकमील तक पहुंचा के दम लेते हैं। बेबाक होते हैं, बला के ज़हीन होते हैं, इनमें जल्दबाजी भी पाई जाती है, इन्हें सैर व तफरीह का बहुत शौक होता है, गलबा पसंद होते हैं। अगर मुकाबले में महाज़ाराई पे आ जाएं, किसी चैलेंज को कबूल कर लें तो ये चाहते हैं कि हम गालिब आएं। ये किसी सूरत में अपनी शिकस्त को कबूल नहीं करते। इनमें इंतहा पसंदी का मादा बदरजा आतम पाया जाता है, इंतहा पसंद होते हैं, अपनी ज़ात से बढ़ के दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। अब इनकी एक और बहुत बड़ी अलामत, इनकी शख्सियत का जो खासा है और एक बड़ा अहम और नुमायां पहलू है, वो ये है कि ये इंतहा पसंदी के उस लेवल पे होते हैं कि इनके यहाँ कोई दरमियाना रास्ता ही नहीं है। या तो ये दोस्त हैं या ये दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि दरमियान का कोई रास्ता निकालेंगे। जिसके साथ दोस्ती करेंगे उसके साथ खुलूस नीयत के साथ, दयानतदारी के साथ पक्के सच्चे दोस्त बन के चलेंगे, और जिसके साथ दुश्मनी करेंगे उसको फिर चैलेंज देंगे कि आओ मियाँ मैदान में देख लेते हैं तुम्हें भी। हसद नहीं करते। अमूमन किताबों में लिखा है, रसायल जरायद अखबारात में, कि जी बुर्ज हमल से वाबस्ता जो अफराद हैं जी वो हासिद होते हैं। हासिद नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हसद नहीं करते। अकरब मर्द हासिद नहीं होते कि इनके साथ इस्तेहसाल किया जाता है, इनके हकूक पामाल किए जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ये तो अपने हक में आवाज़ उठाना भी मुनासिब नहीं समझते। ये अखलाकी कदरों के इस कदर अमीन होते हैं। अगर इनकी अच्छी तरबियत की जाए, अगर ये पढ़े लिखे हों, इनके घर का माहौल अच्छा हो, ये ख़ानदानी लोग हों, और अगर ये अनपढ़, उजड़ और जाहिल हों तो भी इनमें इंसानियत की रमक बाकी रहती है। ये तनकीद को पसंद करते हैं, तंज़ो मज़ाक को पसंद करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जिंदा दिल हैं। लेकिन इनमें तहकीक का मादा पाया जाता है। रात का वक्त इन्हें अच्छा लगता है। इनकी ख्वाबीदा सलाहियतें रात के वक्त बेदार होती हैं। इनमें लालच नहीं होती, ये बेगर्ज होते हैं, बेलौस होते हैं। इनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, अपने इरादे के पक्के होते हैं। और बड़ी अहम बात जो मैं भूल ही गया, वो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, कि ये मशहूर कुन सलाहियतों के मालिक होते हैं। इनमें कशिश बहुत ज़्यादा होती है। सिनफ़े नाजुक को, सिनफ़े जिनसे मुखालिफ को ये मुतासिर करते हैं। इनमें ये कशिश होती है, ये मुतासिर कुन शख्सियत, जाज़िब नज़र शख्सियत के मालिक होते हैं। इनकी आंखों में बला की चमक होती है। कारोबारी मामलात में ये अच्छे
ताजिर साबित होते हैं। अगर मेहनत मजदूरी करने वाले हों तो अपने काम को बड़े खुश उसलूबी के साथ सरअंजाम देते हैं। अगर ये तालीम याफ्ता हों, तालीमी मैदान में हों, तो नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तहकीक, जुस्तजू और मुतालिया करने वाले होते हैं। इन्हें गुर्बत से नफ़रत होती है, इन्हें महरूमी कतान पसंद नहीं। ये चाहते हैं कि इनके पास इख्तियार हो और इनके पास क़ुव्वत हो और ये एक महफूज और पुरसकून ज़िंदगी बसर करें। फ़तह के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये हर मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए तगो-दौ करते हैं, अपनी जान लड़ा देते हैं। और ये बड़े अजीब होते हैं। इनमें एक बड़ी अजीब बात यह है कि ये मुश्किलात को इंजॉय करते हैं। तकालीफ जितनी भी आ जाएं, ये मर्दानगी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और उनसे मुखालिफ हवाओं से घबराते नहीं हैं, तूफ़ानों का मुकाबला करते हैं। लेकिन इनमें एक अजीब सी आदत होती है, ये अचानक बेजार हो जाते हैं। कभी भी किसी काम से उकता जाएं तो कभी भी उकता जाएं। यानी मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, एक वक्त में जो इनके मशागिल रहे, दूसरे ही वक्त में उन कामों से इन्हें नफ़रत महसूस होने लग जाएगी। दिल के बड़े नरम होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, खुश गुफ्तार होते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बामुरव्वत होते हैं, अच्छे मेहमान नवाज होते हैं। इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है और इंसानियत के लिए हमदर्द हैं। अक़रब ख़वातीन व हज़रात ने तारीख़ इंसानियत में बड़ा काम किया है और बड़ी खिदमात हैं इंसानी तारीख़ में बुर्ज अक़रब से वाबस्ता मर्द हज़रात की, ख़वातीन की बड़ी खिदमात। अनथक मेहनत करना पसंद करते हैं, नाकामी से नफ़रत करते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। जो बातें दूसरे बुर्ज महसूस नहीं कर पाते, ये बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। इनकी तबीयत में एक किस्म की इर्तियाबियत, इज़्तिरार पाया जाता है, जो मैंने पहले भी बताया। इनकी शख्सियत का एक पोशीदा पहलू ये है, क्योंकि इनका निशान बिच्छू है या शाहबाज है, ईगल है, दोनों सूरतों में ये तन्हाई पसंद हो जाते हैं। ये लोगों में ज़बरदस्ती घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ये अपनी ज़ात के गिर्द एक हिसार और एक दायरा कायम करके रहते हैं और अपनी ज़िंदगी से, अपने माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। इनकी शख्सियत जो है वो एक मुअम्मे की तरह होती है, ये एक पज़ल की तरह होते हैं, कोई इन्हें समझ नहीं सकता। बज़ाहिर जैसा ये दिखते हैं, हकीकत में ये वैसे होते नहीं हैं। इनके ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये मुनाफिक हैं या बनावटी और तसन्ना और दिखावा करते हैं, नहीं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये एक आम इंसान है, लेकिन उसके अंदर कौन सी सलाहियत है, काबिलियत है, कौन से अल्लाह ताला ने उसे गिफ्ट दिए हैं, ये जब आप अक़रब को खोजेंगे तो आपको पता चलेगा। इनमें बगावत का मादा बदरजा आतम पाया जाता है। बगावत करने के लिए ये आमादा हो जाते हैं और अगर बागी हो जाएं तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। कुछ भी कर लें आप। ख़ास तौर पे बचपन में जब जवानी की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, बुर्ज अक़रब से वाबस्ता, उनमें जज्बात की ऐसी रौ बहती है, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त उनके वालिदैन का इम्तिहान शुरू होता है, अक़रब बच्चे को कंट्रोल करना। ये गलत अंदाज़े लगा लेते हैं। पेशगोई की क़ुव्वत इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके अंदाज़े अक्सर गलत भी साबित हो जाते हैं। तो जुआ लॉटरी में ये लॉस उठाते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और जल्दी ही उतर जाता है। दिल के साफ़ हैं, चूँकि कौकब हाकिम इनका प्लूटो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, और कदीम इल्म नजूम में मरी है। तो मरी जज्बात, जिद्दोजहद और क़ुव्वत का मज़हर है, ताकत का मज़हर है, अज़्म व इस्तक़लाल का मज़हर है।
और प्लूटो तन्हाई का, खामोशी का और मुंतकिम मिजाजी का मजहर है और तखरीबकारी का मजहर है। तो ये कॉम्बिनेशन है प्लूटो और मार्स का। स्कॉर्पियो हसास हैं, हमदर्द हैं, रहम दिल हैं, लेकिन अगर ऐसे हालात इनके सामने आ जाएं जिनमें इन पे जुल्म किया जाए, इनके हक को पामाल किया जाए, खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर हक वसूल करने पे आ जाएं तो ये लड़ना भी जानते हैं, हक छीनना भी जानते हैं, और फिर इनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं, फिर इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। डरते नहीं है, चूंकि कौकब मरी है तो फिर ये मर्दाना वार हर चीज का मुकाबला करते हैं। शर्मीले भी होते हैं बड़े। इनमें जो शर्मीलापन है वो कन्या बुर्ज सुंबला जैसा पाया जाता है। अगर ये फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी लेते हैं, शायरी में, मौसीकी में दिलचस्पी लेते हैं, तो फिर ये शर्मीले ज़रूर होंगे। लेकिन इनमें एतमाद होता है और ये अपना एतमाद बनाते हैं, अच्छे राजदार होते हैं, खुद नुमाई का इन्हें शौक़ होता है। ये चाहते हैं कि हमें चाहा जाए और हमारे काम की तारीफ़ की जाए। ये गौर व फिक्र करने वाले लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि हर चीज़ पे इनकी एक राय हो और उस राय को इनफरादी हैसियत हासिल होती है। इनकी राय सबसे मुख्तलिफ होती है। खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा बातूनी नहीं होते। इस वीडियो में मैंने बुर्ज अक़रब से वाबस्ता मर्द हजरात को सिर्फ उनकी नुमाया शख्सियत के बुनियादी पहलू बताए हैं। एक उनका एक इनफरादी तज्ज़िया पेश किया है, उनके लिए रूहानी मशवरे क्या हैं, और माहिरीन उलूम मख्फिया उलमाए इल्म रूहानियात ने बुर्ज अक़रब के लिए कौन सी रूहानी तालीम दी है, क्या करना चाहिए, इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।